हेलो बच्चों, मैं मनीष कुमार जो आप सभी की पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। आइए जानते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति की कब हुई थी? रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुआ था। किससे हुआ था? कीमिया शब्द से हुआ था। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है इसका अर्थ? काली मिट्टी। तो हम जानते हैं रसायन शास्त्र की खोज किसने किया था? रसायन शास्त्र की खोज लेवोजियर ने किया था। किसने किया था? लेवोजियर ने किया था। लेवोजियर ने किसकी खोज किया था? केमिस्ट्री की खोज की थी। किसने किसकी की थी? केमिस्ट्री की खोज की थी। केमिस्ट्री को हम हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कब हुई थी? कीमिया शब्द से हुआ था। किससे हुआ था? कीमिया शब्द से हुआ था। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। तो रसायन शास्त्र की खोज हुई थी लेवोजियर ने। किसने खोजा था? कौन से वैज्ञानिक थे? लेवोजियर ने। एक वैज्ञानिक थे जिसने केमिस्ट्री की खोज की। अब आगे जानते हैं कि पदार्थ। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? पदार्थ कितने भागों में बांटा गया? पदार्थ को पहले दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला होता है भौतिक अवस्था, दूसरा होता है रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर किसमें? भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में नहीं, चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। तो आइए जानते हैं पदार्थ। संसार की वे वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका भार हो। संसार में या विश्व में जो भी वस्तु दिखाई दे उसका भार या वजन या आकार, जो भी उसका भार है और आकार दिखे उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे इस चाक का कुछ भार होगा, कितना ग्राम का होगा? चाहे 5 ग्राम का होगा, चाहे 10 ग्राम का होगा, और इसका आकार दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आकार दिख रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? पदार्थ। क्या कहेंगे? पदार्थ। संसार की वे वस्तु जो दिखाई दे और उसका भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। संसार की वे वस्तु जो दिखाई दे उसे हम पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ का कुछ भी भार होगा। जैसे मान लीजिए इस चाक का, मान लीजिए इस चाक का कुछ भार होगा। इस चाक का कुछ भार होगा। इस चाक का कुछ जो भार है, जैसे संसार की वे वस्तु जो दिखाई दे उसे हम पदार्थ कहते हैं। लेकिन पदार्थ कहते किसे हैं? संसार की जो वस्तु दिखाई दे उसे हम पदार्थ कहते हैं। अगर कोई पूछ लेगा इस चाक कोई पूछ लेगा अगर हम चाक तुम्हें दें तो हम उसे पदार्थ कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो चाक हमने दिया किसी और के साथ या किसी और के हाथ में दिया, हमने वो चाक किसी और के हाथ में जब दिया तो उसे कुछ वजन लगेगा। क्या लगेगा? कुछ वजन लगेगा। वही उसे हम भार कहते हैं। जो वजन होता है उसी को हम भार कहते हैं, और जो वस्तु दिखाई दे हम उसे पदार्थ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं संसार की जितनी वस्तु दिखाई देती है हम उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है भौतिक रूप और दूसरा होता है रासायनिक रूप। भौतिक रूप में चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। कौन कौन सा? पहला होता है ठोस, दूसरा होता है गैस, तीसरा होता है द्रव, चौथा होता है प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के। अगर कोई पूछ लेगा तो भौतिक अवस्था की किसे कहते हैं? जैसे हमने चाक, इस चाक को लिया, हमने क्या किया? इस चाक लिया, इस चाक को हमने क्या किया? तोड़ दिया। क्या किया? जब तोड़ दिया तो दो भागों में बट गया। कितने भाग? दो भाग हो गए। जब इस दो भाग हो गए लेकिन इस चाक का नाम बदला? नहीं बदला। चाक का नाम नहीं बदला तो हम भौतिक अवस्था कहेंगे। अगर इस चाक को हमने तोड़ा या पानी में मिला दिया, इसका नाम बदल गया, तो हम कहेंगे रासायनिक अवस्था।
कितने? रासायनिक अवस्था। हम कितने पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला होता है भौतिक अवस्था, दूसरा होता है रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के में कितने भाग होते हैं? 4 भागों में होते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। रासायनिक में तत्व, यौगिक, मिश्रण। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। रासायनिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया होता है। पहला होता है तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। कितने भाग हो गए? 3 भाग। तो आगे चलते हैं, ठोस अवस्था के भाग कितने होते हैं और किसे कहते हैं? रासायनिक अवस्था, भौतिक अवस्था। पदार्थ की जो वस्तु दिखाई दे हम उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है रासायनिक अवस्था, दूसरा होता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। भौतिक अवस्था में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। भौतिक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा। में ठोस जैसे हमने इस ये चाक हो गया और कुछ वस्तु हो गए। हाँ, चाक हो गया, जैसे ईंट हो गया। क्या हो गया? ईंट हो गया। ईंट आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आयतन क्या होता है अभी देखते हैं। ये क्या है? ईंट है। इसका आकार ये हो गया। आयतन का मतलब स्थान घेरती हो। क्या हो? स्थान घेरती हो, उसे ही आयतन कहते हैं। आकार, आकार दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो इसका आकार कहते हैं, ठोस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है हम उसे ठोस कहते हैं। द्रव देख लेते हैं, क्या कहते हैं? द्रव। द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। द्रव आकार तो आयतन तो निश्चित, आकार द्रव देख लेते हैं। द्रव का तो आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब आयतन अभी देख लेते हैं। मान लो हमने एक गिलास पानी लिया। क्या लिया? पानी। एक गिलास पानी ले लिया। इस गिलास का पानी हमने किस में नहाया? इसमें। जब हमने इस गिलास का पानी इसमें नहाया तो क्या गिलास का आकार ले लेगा कि बाल्टी का आकार लेगा? ये क्या हो गई? बाल्टी।
ये क्या हो गया? बाल्टी। हम जैसे मान लो एक गिलास पानी लिए, एक गिलास पानी लिए, इस पानी को गिलास में भर कर हमने बाल्टी में ना दिया, तो आकार गिलास का लिया कि बाल्टी का आकार लिया? तो हम कहेंगे कि बाल्टी का आकार ले लिया। तो आकार बदला कि नहीं बदला? जब आकार बदल गया तो आकार अनिश्चित हुआ ना कि निश्चित हुआ? आकार जैसे मान लो कोई कह दे कि हमको गांव में कहीं जाना है, अगर उसके बाद वो फिर कहे हम नहीं जाएंगे, तो वहाँ अपने बात से बदल गया, बदला, तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे इस पानी हमने गिलास लिया, गिलास का बाल्टी में पानी ना दिया और बाल्टी का पानी गिलास में ना दिया, तो जब बाल्टी का पानी हमने गिलास में लाया तो पहले बाल्टी का आकार लिया था, तब फिर किसका आकार ले लिया? गिलास का ले लिया। लेकिन जब गिलास का पानी हमने बाल्टी का लाया तो ये क्या कर लिया? बाल्टी का आकार ले लिया, गिलास का आकार नहीं लिया। तो हम कह सकते हैं आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है अभी देखते हैं। मान लो इस गिलास में 100 ग्राम पानी आता है। कितने ग्राम? 100 ग्राम पानी आता है। हमने 100 ग्राम पानी लिया और यही पानी हमने बाल्टी में डाल दिया। यही पानी हमने क्या किया? बाल्टी में ना दिया। तो इस 100 ग्राम पानी जब हमने गिलास में लिया था, तो इस गिलास का पानी हमने जब बाल्टी में नहाया तो क्या 100 ग्राम से 150 ग्राम हुआ? हुआ? नहीं हुआ। क्यों? 100 ग्राम से 150 ग्राम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पानी कभी बढ़ता नहीं। पानी बढ़ता है क्या? एक गिलास पानी ले लो, शाम को रख दो, सुबह 2 बाल्टी हो जाएगा? नहीं होता। पानी बढ़ता नहीं। हाँ, जब इस गिलास में हमने पानी इसमें नया बाल्टी में, तो वो भी 100 ही ग्राम रहेगा। कितने ग्राम? 100 ही ग्राम रहेगा। तो हम कह सकते हैं आयतन निश्चित हुआ। क्या कहेंगे? आयतन निश्चित हुआ, लेकिन आकार बदल दिया। आकार क्या किया? बदल दिया। जब आकार बदल दिया तो कहेंगे कि द्रव द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। देखो, द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे हमने कहा एक गिलास पानी लिया, 100 ग्राम है वो पानी, और हमने बाल्टी में ना दिया, वही पानी क्या 150 ग्राम 200 ग्राम होगा? नहीं होगा। वहाँ 100 ग्राम ही रहेगा पानी। तो हम कह सकते हैं आयतन नहीं बदला और आकार बदल गया। तो हम कहेंगे आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। क्या हम द्रव को एक और भाषा के नाम से नहीं जान सकते? ये द्रव को हम एक और भाषा नाम दे रहे हैं जिसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन तो भी गीला होता है। विलयन विलयन द्रव भी होता है। जैसे हम लोग तेल लिया, क्या लिया? तेल। तेल क्या द्रव नहीं दिखा? अरे भाई, इस तेल को हमने एक गिलास लिया तेल, एक गिलास तेल में हमने बाल्टी में ना दिया। किस में ना दिया? तेल बाल्टी में ना दिया। हम जब इस तेल को बाल्टी में नहाएंगे तो क्या तेल बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। वही 100 ग्राम ही रहेगा। लेकिन किसका आकार लेके लिया? बाल्टी का। जब हम बाल्टी का तेल इसमें नहाएंगे गिलास का, तो गिलास का आकार लेगा। जब गिलास का तेल हम इसमें नहाएंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। तो हम द्रव को विलयन नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। द्रव एक विलयन है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। जैसे विलयन विलयन का आकार अनिश्चित होता है लेकिन विलयन का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। किसका? विलयन का। हमने विलयन को द्रव कह सकते हैं, द्रव को हम विलयन कह सकते हैं। अब आगे आ गया गैस।
अब क्या है? गैस। गैस देखते हैं। गैस का आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। अब कोई कहेगा गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। हाँ, होता है। कैसे होता है देखते हैं। गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है। क्या होता है? दोनों आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। जैसे हमने गैस लिया, दिख रहा है? गैस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आकार नहीं दिखा ना। आकार नहीं दिखा। गैस को हमने हाथ में लिया, वजन है? कुछ नहीं वजन है, वजन ही नहीं है। जैसे हमने एक बैलून में गैस ले लिया, कोई भी गैस हो, हमने एक बैलून में ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या बैलून का वजन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ता। बैलून का वजन नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि गैस के कण होते हैं, जो कण होते हैं बहुत दूर होते हैं। कितने दूर? बहुत दूर होते हैं। इसीलिए गैस का आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। ऑक्सीजन दिखा? नहीं दिखा। हम सांस ले रहे हैं, क्या ऑक्सीजन दिख रहा है? यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ बाहर जा रहा है, नहीं दिख रहा है। हवा चल रही है, क्या हवा चल रही है दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मीथेन गैस, जब हम गेहूं काटते हैं तो कुछ उसमें से मीथेन गैस निकलती है। जो हम फसल को काटते हैं तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है, जिसे हम गोबर गैस कहते हैं। गोबर गैस, जैसे मान लो कोई गोबर रखा हो, एक गोबर है और गोबर में से गैस निकल रही है, तो गैस को हम दिख रहे हैं, गैस को नहीं देख पा रहे हैं, तो वो क्या हुआ? अनिश्चित हुआ। आकार भी अनिश्चित हुआ और गैस को जो हम हाथ में लेते हैं या बैलून में लेते हैं तो उसका वजन नहीं होता है। उसका वजन नहीं होता है तो आयतन भी अनिश्चित होता है। गैस किसे कहते हैं? गैस उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। अब आइए जानते हैं प्लाज्मा क्या होता है। देखो, प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा यह पदार्थ की पांचवी अवस्था या चौथी अवस्था होती है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यह इसमें परमाणु आयनित होकर गैस अवस्था में बदल जाते हैं। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जो होता है, इसके परमाणु जो होते हैं आयनित होकर, क्या होकर? आयनित होकर या टूटकर गैस की अवस्था में बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गैस की अवस्था में हो जाते हैं। जैसे हो गया ईंधन। ईंधन, ज्वालामुखी। ईंधन हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सूर्य हो गया। अब देखो, यह पदार्थ की पांचवी या पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें परमाणु आयनित होकर गैस अवस्था में बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जैसे ईंधन, ज्वालामुखी, सूर्य। अब आइए जानते हैं क्या होता है ईंधन और ज्वालामुखी, सूर्य। सूर्य में एक ऊर्जा निकलती है जिसे हम गर्म हवा कहते हैं। उस गर्म हवा को हम लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। सूर्य में एक ऊर्जा निकलती है जिसे हम गर्म हवाएं कहते हैं। उस गर्म हवा को हम लू कहते हैं। जैसे ये हो गया तुम्हारा ज्वालामुखी।
इसमें से गर्म हवाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? जब गर्म हवाएं निकलती हैं तो ये जो यहाँ का टेम्परेचर होता है तो बहुत अधिक होता है, 100 डिग्री हो सकता है, कम से कम 100 डिग्री, 150 डिग्री, 1000 डिग्री इतना हो सकता है। जब हम उस आग को, जैसे ज्वालामुखी को जो गर्म होता है, वहां जाते हैं तो वहां जब जाते हैं तो वहां बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? जब अधिक गर्मी पड़ती है तो जहां अधिक गर्मी पड़ती है वहां के लोग थोड़ा सा काले हो जाते हैं। किस रंग का हो जाते हैं? काले रंग का हो जाते हैं। जैसे इस वेस्ट इंडीज में हमेशा ही काले रंग के अधिक होते हैं, वहां गोरे पाए ही नहीं जाते। वहां की जो लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वहां गोरे नहीं पाए जाते, वहां सिर्फ काले रंग के पाए जाते हैं। जैसे क्रिकेट कोई देखता है, क्रिकेट में देखोगे वेस्ट इंडीज की टीम में एक होता है क्रिस गेल। जो क्रिस गेल होता है वह बहुत लंबा है, लेकिन वहां की जो मनुष्य होते हैं काले रंग का होते हैं, एकदम मंगरैला की नियर। किस रंग का? एकदम मंगरैला की नियर। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमने एक लाइटर लिया है, देखना इसे ध्यान से। ये देखो, जब यहाँ की गर्म हवाएं चलती हैं, जैसे ये लावा हो गया, इस लावा में से जब गर्म हवाएं चलती हैं, निकलती हैं, जब इसमें से गर्म हवाएं निकलती हैं, जब इसमें से गर्म हवाएं निकलती हैं तो वहाँ देखोगे कि वहां का 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ वहां के हम इंसान रहना इम्पॉसिबल है। मतलब वहां के इंसान जाएंगे तो वो मर जाएंगे। किस कारण मर जाएंगे? वहां की 100 डिग्री होती है, 110 डिग्री होती है, और हम जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की 37 डिग्री तक हम टेम्परेचर सह सकते हैं। अगर 45-46 हो जाती है तो कहते हैं बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। इसीलिए हम ज्वालामुखी, क्या होता है, ज्वालामुखी के जो परमाणु होते हैं आयनित होकर गैस की अवस्था में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? गैस की अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे घर में देखे हुए कोई चूल्हा जलाएगा तो जब चूल्हा जलता है तो ऊपर जब देखते हो जहां जलता है वहां नहीं, थोड़ा ऊपर करोगे तो वहां पे से गर्म हवाएं चलेंगी, गर्म हवाएं लगती हैं, जिसे हम ज्वालामुखी के लू कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के लू कहते हैं। हम उसे गर्म हवाएं को लू भी कहते हैं। तो हमने आज देखा था पदार्थ के कितने भागों में बांटे गए थे। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया था। पहला होता है भौतिक अवस्था, दूसरा होता है रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठोस क्या होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे हमने ईंट का देखा था, ईंट अगर दिख रहा है और कुछ आकार और कुछ आयतन घेर रहा है तो हम कह सकते हैं आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव, द्रव को हम कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे? द्रव को हम एक नया नाम दिए हैं जिसे हम विलयन के नाम से जानते हैं। विलयन क्या होता है? जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, वसा हो गया, ये सब विलयन ही है। विलयन क्या करता है? द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। हमने कहा था 1 गिलास पानी में 100 ग्राम पानी ले लेते हैं, 1 गिलास लेते हैं और उसमें से 100 ग्राम क्या लेते हैं? पानी। और उस पानी को हमने क्या बाल्टी में ना दिया तो पानी बढ़ा नहीं बढ़ा, 100 ग्राम ही ले लिया, लेकिन आकार किसका ले लिया? बाल्टी का आकार ले लिया। तो हम कहेंगे कि आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। किसका? द्रव का। तो हम गैस देखते हैं, गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। कैसे? आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। अगर ऑक्सीजन देख रहे हो, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो क्या हम जब सांस लेते हैं तो हमारे जो हवा होती है वो दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। अगर कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही तो हम उसे गैस की अवस्था में जान सकते हैं। और क्या होता है? गोबर गैस में एक मीथेन गैस निकलती है जिसे हम प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। जब गोबर में से थोड़ा गैस निकलती है, जब उसमें से गैस निकलती है तो हम उसे मीथेन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन गैस। मीथेन गैस को हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। प्लाज्मा, यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें परमाणु
और आयनित होकर गैस की अवस्था में बदल जाते हैं। परमाणु को मतलब जो परमाणु के कण होते हैं गैस की अवस्था में बदल जाते हैं, जिसमें से ज्वालामुखी में से लूह निकलती हैं, गर्म हवाएं निकलती हैं, जिसे हम लावा के नाम से कहते हैं। लावा में हमेशा गर्म ही हवाएं निकलती हैं, गर्म हवा लगती है जिसे हम लूह के नाम से जानते हैं। जैसे हो गया ईंधन, कोई ईंधन जैसे कोई तेल उल जलाएंगे तो हम उस पर आगे थोड़ा दूर रखेंगे तो हाथ जाए लगाएंगे तो वहाँ हाथ थोड़ा गर्म हो जाता है। जब उस गर्म हो जाता है तो हम कहते हैं वहाँ लू चल रही है। जैसे सूर्य जब हम सूर्य के पास जाते हैं तो उसमें से गर्म हमें बहुत अधिक, जैसे गर्मियों के मौसम में अधिक टेम्परेचर हो जाता है, 35 डिग्री 36 डिग्री 37 डिग्री हो जाता है तापमान, तो हमें गर्म महसूस होने लगती है। और अधिक हो जाता है तो जिसे हम लूह कहते हैं। क्या कहते हैं? लूह कहते हैं। क्या कहते हैं? लूह कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।